लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम यूज़ करते हैं साउंड थेरेपी, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, व्हाटएवर, ठीक है, ये सब एंड ऑफ द रिजल्ट कहाँ पहुँचा रही हैं आपको? आपके मैनिफेस्टेशन, जो भी आपका गोल है, जिसे आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उसकी चेतना तक ले जाना। मतलब मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ट्रू लव हो। आज की डेट में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में एक अच्छा रिलेशनशिप हो, ठीक है, पर वो खुद एक कंडीशनल लव एनर्जी में है। अच्छा, ठीक है, वो खुद एक लोअर फ्रिक्वेंसी में है और वो चाह रहे हैं कि वो हायर फ्रिक्वेंसी की चीज़ उन्हें मिल जाए। आप ये बताइए, कोई चीज़ यहाँ पर है और मैं यहाँ पर हूँ, क्या मैं इसको ऐसे यहाँ से ले सकती हूँ? नहीं। इस यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे क्या करना, ये सामान लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ तक इसी फ्रीक्वेंसी पे आना पड़ेगा, तब मैं उसको प्राप्त कर सकती हूँ। तो आपको जो भी विजुअलाइजेशन कराया जा रहा है, या जो भी आपको अफर्मेशन बुलवाई जा रही है, या जो भी आपको साउंड थेरेपी है, इन सब का एंड ऑफ द रिजल्ट एक ही उद्देश्य है, आपकी फ्रीक्वेंसी तक को उस फ्रीक्वेंसी तक पहुँचाना जो आपका गोल है। टेक्निक आप कुछ भी यूज़ करें, आपका बिलीव और आपकी कॉन्शियसनेस वहाँ तक पहुँच रही है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन कब है जब नहीं पहुंच पाती, फिर वापस वहीं आ जाते हैं। अगर आपके पास पास्ट का कोई भी एक्सपीरियंस आपके गोल से रिलेटेड नेगेटिव है, फेलियर के पैटर्न में है, तो डेफिनेटली आप अपनी फ्रिक्वेंसी को कभी भी वहाँ तक पहुँचा ही नहीं पाओगे, क्योंकि जैसे आप ऊपर उठने की कोशिश करोगे, आपके पास्ट का जो कुछ है वो आपको नीचे खींचेगा। ट्रू, एग्री, 100% एग्री। फिर वापस आप ट्राई करोगे, अच्छा नहीं मैं फिर अफर्मेशन करूंगा, आप यहाँ तक लाते हो, फिर वो पास्ट की फियर आ गया वापस। तो ये जो ऊपर नीचे चलते रहते हैं, तो हम कभी भी उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंच ही नहीं पाते जहां हमको चाहिए। तो फिर लोगों को क्या लगता है, अरे विजुअलाइजेशन टेक्निक बेकार है, कुछ नहीं होता इससे। फिर क्या लगता है, स्कैम है मैनिफेस्टेशन। ठीक है, आजकल लोग बहुत क्या देते हैं, मैनिफेस्टेशन स्कैम है। स्कैम मैनिफेस्टेशन में नहीं है, कोई टेक्निक, कोई विद्या गलत नहीं हो सकती, आपका तरीका गलत है। वही है ना मैक्सिमम। एक चीज़ बताइए, जैसे आपने बताया कि ये जो टेक्निक्स हैं, ये टेक्निक्स काम तब करती हैं जब आप अपने उन नेगेटिव इमोशंस को हटाते हो। लेकिन बहुत सारे कोचेज जो हैं, है ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अफर्मेशन कर लो, मैनिफेस्टेशन कर लो, विजुअलाइजेशन कर लो, लेकिन उसकी फाउंडेशन, उसका जो बेस है वो क्लियर ही नहीं करते। जो आपने बताया था ना, एक एग्जांपल दिया था स्टूडियो वाला, कि ठीक है स्टूडियो तो साफ़ किया नहीं है, बस वो ठीक वैसे ही मतलब उसको डेकोरेट करने के लिए लगे हुए हैं। तो अगर वो ये कर रहे तो एक स्कैम नहीं होगा, वो पैसा भी ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो चीज़ काम भी नहीं कर रहे हैं। सर जहाँ तक मैं समझती हूँ कि जो जैसे आपने कोचेस की बात करी है कि वो सिर्फ विजुअलाइजेशन करा रहे हैं, वो विजुअलाइजेशन करा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना वे में आपको पास्ट के इवेंट से हटा ज़रूर रहे होंगे। अगर एक सही कोच आपको मैनिफेस्ट करवा रहा है और वो मैनिफेस्टेशन कोच है, तो वो पहले आपकी चीज़ों को डिलीट करवाएगा, आपकी चीज़ों को हटाएगा, जो भी नेगेटिव है, आपकी कॉन्शियसनेस को ऊपर लेके जाएगा, तब आपको मैनिफेस्ट करवाएगा। उसका प्रोसीजर वैसा होगा। अगर कोई ऐसा है कि आपको सिर्फ विजुअलाइजेशन करा रहा है या आपको सिर्फ अफर्मेशन बुलवा रहा है, तो आप वहाँ मान सकते हैं, फिर हम उन्हें कोच नहीं कह सकते। वो कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान। हाँ, इस पॉडकास्ट को जो भी देख रहा है, वो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझा दीजिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, स्टेप 3 ये है, स्टेप 4 ये। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को मैनिफेस्टेशन, आपका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेके चलती हूँ, लेकिन इसका सबसे मेन कोर क्या है? इन ऑफ द रिजल्ट हैप्पीनेस। सही बात है। अगर आपके अंदर हैप्पीनेस नहीं है, स्ट्रेस है कि मुझे ये मिला नहीं, मुझे ये मिल सकता था, मैं अफर्मेशन कर रहा हूँ, 4 महीने बीत गए, अभी भी मुझे पास नहीं आया, तो आप एक सही हैप्पीनेस में नहीं है। मतलब ये एक सिर्फ भ्रम है कि आप एक उसमें है। अब स्टेप की बात आपने करी, सबसे पहले आप खुद को एनालिसिस कीजिए कि जिस गोल को आप पाने की कोशिश कर रहे हैं, उस गोल से रिलेटेड कितने फेलियर्स के इमोशंस आपकी बॉडी के अंदर हैं। ठीक है, सबसे पहले खुद पे काम इस बात पे कीजिए कि आपके जो कुछ पहले के कूड़े हैं, कूड़ा ही कहूँगी मैं, बिल्कुल। ठीक है, तो वो उसको आप निकालिए। स्टेप 1। ठीक है, अब आपकी वो चीज़ खाली हो गई, आपका न्यूरल पाथ खाली हो चुका है। अब आपको चाहिए सेकंड कि आप अपनी इसी समय आपको वो नहीं बोलना है जो आपको चाहिए, पहले अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाना है। कैसे? अब आपके पास हो सकता है पास्ट के इमोशंस चले गए, पर आपके पास कुछ इमोशंस जो एनर्जेटिकली आपके पास होते हैं आपके एनर्जी सेंटर में, जैसे ग्रीफ की एनर्जी, जलन की, ठीक है, ये सब ये बताते हैं कि पास्ट के इमोशंस तो निकल गए पर आपकी फ्रिक्वेंसी अभी भी लो है। ओके, ठीक है। तो सेकंड स्टेप ये करना है कि आपके इमोशंस को आपने हटाने के बाद अपनी फ्रिक्वेंसी को ऊपर उठाना है।